हेलो गैस, एडू गुमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय मध्यकालीन इतिहास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो पटवारी और छात्रावास अधीक्षक के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है बलवन, ऑप्शन बी में दिया गया है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी में दिया गया है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी में दिया गया है बाबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश, है ना। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन एवं हीरा ले जाया गया था। भारत का जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और हीरा है ना, वो कौन से शासक ले गए थे, उसको हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी में दिया गया है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी में दिया गया है नादिर शाह द्वारा और ऑप्शन डी में दिया गया है करावट कलाई द्वारा। तो इसका सही आंसर है नादिर शाह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तथा दिल्ली को लूटा था। ऑप्शन ए में दिया गया फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी में दिया गया नसीरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी में दिया गया नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी में दिया गया इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन महमूद। अब देखते हैं क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया धंग, ऑप्शन बी में दिया गया विद्याधर, ऑप्शन सी में दिया गया है जयशक्ति और ऑप्शन डी में दिया गया ढंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्याधर। पांचवा क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए। ऑप्शन ए में दिया गया है बलबन, ऑप्शन बी में दिया गया है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी में दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी में दिया गया है रजिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए में दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी में दिया गया है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी में दिया गया है रजिया और ऑप्शन डी में दिया गया है मुइजुद्दीन घुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है राजा कृष्णदेव की मृत्यु, पुर्तगाली का आक्रमण, नायकों का विद्रोह, तालीकोटा का युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तालीकोटे का युद्ध। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का राजा निम्नलिखित में से कौन था। मतलब तालीकोट का जब युद्ध हुआ था तो विजयनगर का राजा निम्नलिखित में से कौन था, है ना। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी में दिया गया है अच्युत राय, ऑप्शन सी में दिया गया सदाशिव राय, ऑप्शन डी में दिया गया बुक्का राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सदाशिव राय। अब क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से किसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। ऑप्शन ए में दिया गया है निकालो काटी, ऑप्शन बी में दिया गया है फर्नांडो नूनिज, ऑप्शन सी में दिया गया है एथेंसस निकितन,
ऑप्शन डी में दिया गया अब्दुल रजाक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अब्दुल रजाक। अब क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का के पिता कौन थे? ऑप्शन ए में दिया गया है रुद्रदेव, ऑप्शन बी में दिया गया है भल्लाल देव, ऑप्शन सी में दिया गया है संगम, ऑप्शन डी में दिया गया है विरूपाक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संगम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत के हिंदू मुस्लिम एकता के विचार का प्रादुर्भाव किया? ऑप्शन ए में दिया गया है शेख बहाउद्दीन जकरिया, ऑप्शन बी में दिया गया है शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ऑप्शन सी में दिया गया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ऑप्शन डी में दिया गया है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शेख अहमद सर हिंदी नामक संत किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? शेख अहमद सर हिंदी नामक संत किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया है चिश्ती, ऑप्शन बी में दिया गया है सुहरावर्दी, और ऑप्शन सी में दिया गया है कादरी, और ऑप्शन डी में दिया गया है नक्शबंदी। सोचो इसका आंसर क्या है, क्योंकि पेपर में ना अभी जो भी है सूफी संत से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ये आपका CGPSC और जितने भी एग्जाम होते हैं वन टाइम, तो इसमें अक्सर पूछा जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। हाँ बिल्कुल सही समझे, इसका आंसर है ऑप्शन डी नक्शबंदी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हिंदू जाति व्यवस्था पर इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए में दिया गया है जाति व्यवस्था कठोर हुई, ऑप्शन बी में दिया गया है जाति व्यवस्था समाप्त हुई, ऑप्शन सी में दिया गया है जाति और टूटने लगे, और ऑप्शन डी में दिया गया है अस्पृश्यता का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जाति व्यवस्था कठोर हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। बाबर की आत्मकथा का तुर्की भाषा से पर्शियन भाषा में अनुवाद अकबर के काल में किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, बाबर की आत्मकथा का तुर्की भाषा से पर्शियन भाषा में अनुवाद अकबर के काल में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है अब्दुल फजल, ऑप्शन बी में दिया गया है फैजी, ऑप्शन सी में दिया गया है मिर्जा अजीज कोका, ऑप्शन डी में दिया गया है अब्दुल रहीम खान खाना। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान खाना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद में खालिस्तान नाम रखा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बाबर, ऑप्शन बी में दिया गया है हुमायूं, ऑप्शन सी में दिया गया है जहांगीर, ऑप्शन डी में दिया गया है बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठाकालीन युद्ध का वर्ष सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन ए में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है चौसा का युद्ध 1538, ऑप्शन बी में दिया गया है कन्नौज का युद्ध 1539, ऑप्शन सी में दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ऑप्शन डी में दिया गया है खानवा का युद्ध 1657। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी में दिया गया है चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन सी में दिया गया है खानवा का युद्ध, और ऑप्शन डी में दिया गया है कन्नौज का युद्ध। देखो अभी पेपर में ना, हर पेपर में आप देख लेना, ये युद्ध वाला क्वेश्चन हमेशा आता है मिडल हिस्ट्री से, चाहे पानीपत हो, चाहे खानवा हो, चाहे कन्नौज हो,
ये युद्ध किसके बीच हुआ था और कौन सा सन में होता है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा करो, ठीक है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बाबर, ऑप्शन बी में दिया गया है अकबर, ऑप्शन सी में दिया गया है शाहजहां, ऑप्शन डी में दिया गया है औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर। मुझे पता है ये आंसर आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया गया है मंदिर कला, ऑप्शन बी में दिया गया है चित्रकला, ऑप्शन सी में दिया गया है युद्ध शैली, ऑप्शन डी में दिया गया है मूर्ति कला। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी चित्रकला। हाँ, मिडल हिस्ट्री से हमेशा कल्चर वाला पार्ट आता है, अधिकतर जो भी कला है, शैली है, मंदिर कला, चित्रकला, मूर्ति कला, इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। सो ऐसा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो और जो भी कला वाले टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर उसको बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से ही पूछा जाता है मिडल हिस्ट्री, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है। इसमें से किस शासक ने जयपुर में अद्वितीय और प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए में दिया गया है जयसिंह प्रथम, ऑप्शन बी में दिया गया है बिशन सिंह, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रताप सिंह, ऑप्शन डी में दिया गया है जगत सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रताप सिंह। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन स्थापत्य और मस्जिद का विशाल मेहराब द्वारा चौकोन मीनारों से फ्रेम किया गया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। बिदर का बहमनी स्थापत्य, मांडू का खिलजी स्थापत्य, लखनौती का हमदानी स्थापत्य और जौनपुर का सरकी स्थापत्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जौनपुर का सरकी स्थापत्य। अब लोग हम देखते हैं कि 23 क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। राजपूत चित्रकला में निम्नलिखित में से किस केंद्र में मध्यकाल में नायक भेद शैली का विकास किया गया है? तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन पहला में दिया गया है मेवाड़ केंद्र, ऑप्शन बी में दिया गया है मारवाड़ केंद्र, ऑप्शन सी में दिया गया है बूंदी केंद्र और ऑप्शन डी में दिया गया है किशनगढ़ केंद्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मेवाड़ केंद्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का निधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। देखो जैसे मुगल अभी कुछ समय पहले हम लोग पढ़े थे कि भारत के मुगल के प्रथम शासक कौन थे और अंतिम शासक कौन है। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है प्रथम शासक और अंतिम शासक। तो ऐसा क्वेश्चन को भी थोड़ा अच्छे से देखा करो, है ना। तो आप देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है 1858, ऑप्शन बी में दिया गया है 1865, ऑप्शन सी में दिया गया है 1862, ऑप्शन डी में दिया गया है 1884। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1862, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 25 क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो आप देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए अली कुली खां, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सी अली वर्दी खान, ऑप्शन डी शहादत अली खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है। फूल वाले की सैर, फूल वालों की सैर त्योहार किस शहर से संबंधित है? फूल वालों की सैर त्योहार किस शहर से संबंधित है? अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है नई दिल्ली,
ऑप्शन बी में दिया गया है कोलकाता, ऑप्शन सी में दिया गया है मुंबई, ऑप्शन डी में दिया गया है चेन्नई। तो अब इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है अकबर, ऑप्शन बी में दिया गया है जहांगीर, ऑप्शन सी में दिया गया है बहादुर शाह, ऑप्शन डी में दिया गया है फर्रुखसियार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फर्रुखसियार। इसने क्या है एक दस्तक दिया था, दस्तक जिसमें ना फर्रुखसियार को जब उसका तबीयत खराब था तो एक जॉन सरमिन नाम एक अंग्रेज अधिकारी थे, वो गए थे इसके इलाज करने, तो वो एक दस्तक दे दिए जिससे कि अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की गई थी, है ना। और यही एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसके कारण अंग्रेजों का दबदबा बन गया और वो लोग बंगाल से स्टार्ट करके पूरे इंडिया को कब्जा कर लिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। ऑप्शन ए में दिया गया है अहमद शाह, ऑप्शन बी में दिया गया है आलमगीर दिर्ती, ऑप्शन सी में दिया गया है मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी में दिया गया है रफी उद दरजात। तो सोचो इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये नादिर शाह है दक्खनी सल्तनत वाला, तो दक्खनी सल्तनत वाला क्वेश्चन हमेशा आता रहता है अधिकतर, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, है ना। सोचो एक मिनट क्या आंसर है पहले, शायद आप लोग सोच लेंगे और आपको पता भी होगा कि आंसर क्या है। बिल्कुल सही सोचे, इसका आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। अब देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति में योगदान दिया है? मतलब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति में योगदान दिया है? तो देखते हैं ऑप्शन कौन से हैं, है ना। तो ऑप्शन ए में दिया गया है संगीत, ऑप्शन बी में दिया गया है चित्रकला और ऑप्शन सी में दिया गया है स्थापत्य और ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मुगल काल भारत का एक बहुत ही स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसमें ना हमारे संगीत चित्रकला स्थापत्य सभी क्षेत्र में बहुत अच्छे से विकास हुआ है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में 30 MCQ, है ना। तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद और हमारे एडुकेमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपको नए नए वीडियो को देखने को अच्छे से मिलेगा। धन्यवाद।